तुम खुशी मनाओ कि मेरा व्यक्ति बाजार में भोजन कर रहा है, मेरा बेटा बाजार में भोजन कर रहा है। मत मनाओ खुशी, बेटा तुम्हारा हाथ से जा रहा है, जा रहा है, क्योंकि वो दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन, पानी बिक्री का पी रहे हो। कहां तक तुम क्या करें तुम्हारे साथ? बिक्री का पानी पी रहे हो, और तुम बिक्री का पानी पियोगे, नियम से तुम नौकर बनोगे। आज सबसे ज्यादा लोग नौकरी पसंद करते हैं कि धंधा? आज तुम अपनी बिटिया के लिए कुंवर साहब नौकरी वाला पसंद करोगे कि धंधे वाला? हैं? तुम लोग बताते रहे, तुम्हें पूछता हमारा कोई नौकरी वाला मिल जाए, अरे धंधा और महाराज जी नौकरी में मजा है, कुछ नहीं करना, ड्यूटी देना, भाड़ में जाए, आग लगे तो लगे, बैंक में नहीं लगे तो नहीं लगे। मैंने कहा ये क्या भाव हो रहा है? हमारे ऋषभ देव ने तो कहा था सेठ बनो, छोटा धंधा हो लेकिन खुद का हो, छोटा धंधा हो लेकिन मालिक हो। हाथ ठेला भी लगा रहे हो तो मालिक बन करके लगा रहा है कि वो ठेले का मालिक है। मूंगफली का ठेला लगा रहा है तो बोला वो ठेले का मालिक है कि नौकर है? बस ये है साइकोलॉजी, ये है ऋषभ देव का सोच। तुम मालिक बन करके कमाओगे, घर में मलकियत रहेगी और बहुत कुछ तुम्हारा स्वाभिमान रहेगा। एक व्यक्ति अपना हाथ ठेला लगाता है, वो मालिक है, स्वाभिमानी है, और 1 करोड़ रुपए का एक पैकेज है, लेकिन बोलो ना, पराया काम कर रहे हो। वो मूंगफली का ठेला लगा रहा है, ये मेरा है, मेरा काम है, और फैक्ट्री में काम कर रहा है। वो कितने तुम कुछ भी कर लेना, वो काम तो पराया है, और तुम नौकर हो, नौकर की हैसियत रहेगी, नौकर का संस्कार आएगा। तुम कभी भी जिंदगी में अपने स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि आप बिक्री का पानी पीते हो। खरीदा हुआ पानी पीने वाला सेठ नहीं बनेगा, नौकर बनेगा। खरीदा हुआ भोजन, खरीदा हुआ पानी, सब कुछ बनेगा। इसलिए कल मैंने कहा था, खरीदा हुआ बाप, खरीदा हुआ बाप, यानी तुम पिताजी को इसलिए मानते हो कि उसकी वसीयत मिल जाए? नहीं, ये खरीदा हुआ बाप है। पिता की संपत्ति पर यदि नियत तुम्हारी है तो तुम पिता खरीदा हुआ है। तुम पिता को कभी भी तुम अच्छे इंसान नहीं बनोगे, तुम अच्छे बाप नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में पिता की नहीं, धन की कीमत है। बिक्री की पत्नी मत लाना, बिक्री का पति मत लेना। क्या कहा था परसों? यदि तुम्हारे स्वप्न में भी भाव आ गया ससुराल से मुझे क्या मिला है, गुस्से में भी तुमने पत्नी का कह दिया तेरे बाप ने कौन सी जन्नत लिख दी है, वो पत्नी बिक्री की हो गई। क्योंकि तुम्हें पत्नी से ज्यादा कीमत किसकी हो गई? ये नहीं कहा तूने तेरे बाप का बहुत उपकारी हूं, अपने कलेजा का टुकड़ा बेटी मुझे दे दी, बेटी लेने के बाद भी कह रहा है तेरे बाप ने कोई जन्नत दे दी। अनर्थ है, अनर्थ। बहुत बड़ा महान भाव। जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हें जन्म जन्मांतर तक 100 भवों तक तुम्हें कभी अच्छी औरत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने एक बार औरत से कहा था तेरे बाप ने क्या दे दिया। और परसों हाथ उठवाए थे मैंने, कैसे कितने लोग हैं जिन्होंने गुस्से में कभी अपनी पत्नी से नहीं कहा। चलो हाथ नहीं उठवाता हूं, परसेंटेज बता दो। गुस्से में सही कितने परसेंट मान लो भाई? बस बता, यही तो बकरवाना चाहता कि मुझे पता नहीं है। मत बोलना रे, मत बोलना। एक बात मान लो कि नहीं,
मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। एक दिन तुम्हारी पत्नी सती सीता जैसी होगी, जो तुम्हारे कष्टों में भी वनवास भोगेगी, वनवास के कष्ट उठाएगी, फिर भी एक बार भी नहीं कहेगी कौन सा सुख दे दिया। नहीं, आप लोगों से भी मेरा कहना है, बिक्री का पति मत रखना। मुराद खरीदे, हाँ तुम भी कम नहीं हो। अरे कौन सा सुख दे दिया, कौन सा नहीं, स्वप्न में भी नहीं कहना। विदेही का चलत उठाओ, कितने दुख उठाए, पढ़ा करो थोड़ा, चरित्र की कथा ही नहीं पढ़ा करो। मैं तो कई बार कथाओं को पढ़ करके सोचता हूं, मेरे से बड़ी आफत है, मैं आज तक पूरी कथा नहीं पढ़ पाता, क्योंकि बीच में इतना रुक जाता हूं, महीने निकल जाते। पकड़ो पक्ष, सीता के लिए जिंदगी में कभी भी, जिस दिन से शादी हुई, दुख ही दुख मिला।